नमस्कार, दैट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप खर्राटों या स्नोरिंग की समस्या से परेशान हैं, जिसकी वजह से आपका काम में मन नहीं लगता, आपको दिन में नींद आती है या फिर सरदर्द रहता है और इन खर्राटों की वजह से आप हंसी का पात्र भी बन जाते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, खर्राटों या स्नोरिंग की समस्या पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है अजमेर के प्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रमोद दादीज सर। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर प्रमोद दादीज सर के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद दादीज, अस्थमा, एलर्जी, स्लीप व चेस्ट स्पेशलिस्ट अजमेर में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे खर्राटे संबंधित बीमारी, जिसे हम स्लीप एपनिया बोलते हैं। दोस्तों, पहले हम ये जानते हैं कि हमें खर्राटे या स्नोरिंग क्यों आती है। खर्राटे एक अपर एयरवे की मसल्स के रिलैक्स होने वाली बीमारी है। जब हम सोते हैं तो नींद की वजह से हमारी बॉडी की सारी मसल्स रिलैक्स होती हैं। जिस तरह से हम कहते हैं स्लीप हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी उस समय रिचार्ज होती है। बॉडी की केवल दो मसल्स, अपर एयरवे मसल्स और डायफ्राम, इस समय टोन रहती है। डायफ्राम हमारे फेफड़े का निचला हिस्सा है जो हमें पेट से अलग करता है, और अपर एयरवे हमारी सांस के ऊपर की नलियां हैं। दोनों ही अगर एयरवे ओपन रहते हैं तो बॉडी में ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड निकलना सुचारू रहता है। जिन लोगों में खर्राटे आते हैं उन लोगों में सांस की नलियां ऊपर से संकुचित हो जाती हैं। मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से अपर एयरवे की टोन खत्म होती है, जिसकी वजह से खर्राटे आते हैं। जब हम सोते हैं तो ग्रेविटी की वजह से हमारी सांस की नलियाँ सिकुड़ती हैं, और जब हम सोते हैं तो हमारी टंग पीछे की तरफ फॉल होती है। टंग के पीछे फॉल होने की वजह से यूला से ये मसल टकराती है और एक वाइब्रेटिंग साउंड क्रिएट होती है, जिसे हम खर्राटे बोलते हैं। खर्राटे के साथ अगले स्टेप पे जो डिजीज़ डेवलप होती है उसे हम स्लीप एपनिया बोलते हैं। जब ये सांस की नली नीचे से भी बंद होने लगती है और सांस रुक जाती है 10 सेकंड तक, तो उसे स्लीप एपनिया कहा जाता है। खर्राटे क्यों आते हैं और किन लोगों में खर्राटे के साथ स्लीप एपनिया की पॉसिबिलिटी अधिक होती है? जो लोग सीधा सोते हैं, जो लोग अल्कोहल या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, उसकी वजह से सांस की ऊपर की नलियाँ ज़्यादा रिलैक्स होती हैं और ये टोन अपर एयरवे की ख़त्म हो जाती है, जिससे अपर एयरवे का ल्यूमेन छोटा होता है और खर्राटे व स्लीप एपनिया डेवलप होते हैं। अल्कोहल, सेडेटिव्स, स्लीपिंग पिल्स, कैफीन युक्त पदार्थ, इन सब की वजह से अपर एयरवे ज़्यादा रिलैक्स हुआ और स्लीप एपनिया डेवलप हुआ। जो लोग रात को लेट खाना खाते हैं, जिसकी वजह से एसिड बनता है और गट डेवलप होता है, उन लोगों में भी स्लीप एपनिया या अपर एयरवे के मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से खर्राटे की समस्या अधिक होती है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोक की वजह से अपर एयरवे की मसल्स ज़्यादा जाड़ी होती हैं, थिकेंड होती हैं, उनमें भी स्लीप एपनिया की पॉसिबिलिटी अधिक बढ़ जाती है। खर्राटे को लेके हमें चिंता क्यों करनी चाहिए? जिन लोगों को खर्राटे आते हैं उन लोगों में से 30 से लेकर 70% लोगों को स्लीप एपनिया नामक रोग हो सकता है। खर्राटे के साथ जब सांस की नली पूरी तरह बंद होने लगे या 50% से अधिक बंद होने लगे तो उसे स्लीप एपनिया बोलते हैं। स्लीप एपनिया मतलब स्लीप के दौरान सांस का रुकना 10 सेकंड से अधिक। स्लीप एपनिया 3 तरह के होते हैं, जिन्हें हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, जिसमें सांस की नली ऊपर के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बंद हो जाती है। सेंट्रल स्लीप एपनिया बोलते हैं, जिनमें किसी बीमारी, सेंट्रल बीमारी की वजह से, मतलब ब्रेन की बीमारी की वजह से या स्ट्रोक की वजह से आपका सांस लेना और छोड़ना मरीज भूलने लगता है और उसकी वजह से एपनिया होता है। एक बीमारी होती है जिसे मिक्स्ड एपनिया बोलते हैं, और चौथी बीमारी होती है जिसे हम कॉम्प्लेक्स एपनिया बोलते हैं। इस तरह के 4 तरह के एपनिया स्लीप एपनिया में पाए जाते हैं, और उसकी वजह से शरीर में जाने वाला ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। जब कम ऑक्सीजन ब्लड में मिलता है तो वही ब्लड बॉडी के सारे सिस्टम को इन्वॉल्व करता है और वहाँ कोई ना कोई विकार पैदा होता है, जैसे हार्ट के अंदर हाइपरटेंशन कम उम्र के अंदर डेवलप होना, 25-26 साल के अंदर, या हार्ट अटैक 30-35 साल में डेवलप हो जाना, ब्रेन में हेडेक होना, माइग्रेन होना या ब्रेन स्ट्रोक होना। इसके अतिरिक्त लिवर डिजीज़, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड, किडनी की समस्याएं या सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये सब डिजीज़ शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेवलप होते हैं, जिसका कारण रात के समय होने वाली बीमारी स्लीप एपनिया होती। छोटे बच्चों में बार बार जुकाम होने की वजह से या टॉन्सिल्स होने की वजह से भी स्लीप एपनिया डेवलप होता है। नाक के पिछले हिस्से में बढ़े हुए एडिनॉइड्स पीडियाट्रिक स्लीप एपनिया का मुख्य कारण है।
अगर बच्चों में नाक बंद रहने की समस्या बचपन से है तो उन्हें इसका इलाज तुरंत कराना चाहिए, अन्यथा बढ़े हुए एडिनोइड्स की वजह से आगे चल के आपको स्लीप एपनिया डेवलप होने की पूरी संभावना है। जो बच्चे पैदा होने के साथ बोतल का सेवन करते हैं दूध पीने के लिए या माँ का दूध नहीं लेते हैं, उन लोगों में स्लीप एपनिया की अधिक संभावना होती है। इन लोगों के अंदर जीभ का और ओरल कैविटी का डेवलपमेंट कम होता है, जिसकी वजह से सोते समय आपकी जीभ पिछले हिस्से की तरफ ज़्यादा फॉल करती है और स्लीप एपनिया बहुत कॉमनली पाया जाता है। अब जानते हैं खराटे व स्लीप एपनिया की रोकथाम के कुछ टिप्स। वेट को नियंत्रित करना मुख्य तरीका है स्लीप एपनिया और खराटे को बढ़ने से रोकने का। अगर हमारा BMI 25 से कम है तो हमें स्लीप एपनिया होने की संभावना कम है। किसी कारणवश अगर जेनेटिक ट्रेट की वजह से आपका अपर एयरवे नैरो है तो स्लीप एपनिया कम BMI के अंदर भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमें रेगुलर एक्सरसाइजेज करके हमारे अपर एयरवे की मसल्स की टोन को बढ़ाना चाहिए। इसमें उज्जयी सांस बहुत प्रमुख एक्सरसाइज है। इसके अलावा कुछ पैलेटल एक्सरसाइजेज होती हैं, इसमें टंग को हम बाहर की तरफ निकालते हैं, पैलेट की तरफ दबाते हैं और सांस गले से लेकर गले से छोड़ते हैं। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिससे हम अपर एयरवे की टोन को बढ़ा सकते हैं। सोते समय करवट लेके सोने से भी स्लीप एपनिया में आराम मिलता है, पर सब पेशेंट्स के अंदर स्लीप एपनिया में करवट लेके सोने से आराम मिले ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोने से 3 से 6 घंटे पहले अल्कोहल और नशीले पदार्थों का सेवन ना करना भी स्लीप एपनिया से होने से हमें रोक सकता है। रात के समय हल्का भोजन करना जिससे कि गट डेवलप नहीं हो और रात के समय स्लीप एपनिया के एपिसोड्स कम हो हमें मदद करते हैं स्लीप एपनिया को बढ़ने से रोकने में। स्लीप एपनिया का निदान किस तरह से किया जाए? स्लीप एपनिया का निदान पेशेंट के स्पाउस के द्वारा करा जाता है। जब मरीज को पहली बार खराटे आते हैं तो उसे पता नहीं चलता। उसे तकलीफ़ का एहसास तब होता है जब दिन के समय उसकी कार्य क्षमता कम होती है, दिन में बैठे बैठे सोने लगता है या वो हंसी का पात्र बनता है या सुबह उठने में सिर में दर्द होता है। रात के समय तेज़ खराटे आना, खराटे के साथ सांस का रुकना, ये सबसे पहले नोटिफाई जो करता है वो पेशेंट का बेड पार्टनर होता है। तो सिम्टम्स पहले तरीके हैं जिससे हम स्लीप एपनिया का निदान कर सकते हैं। उसके बाद पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें पेशेंट का मोटा होना, गर्दन का मोटा होना। अगर गर्दन आपकी 17 इंच से मोटी है, आपका BMI 25 या 28 से अधिक है तो आपको स्लीप एपनिया की पॉसिबिलिटी हो सकती है। कम उम्र में ब्लड प्रेशर डेवलप होना या अनकंट्रोल डायबिटीज़ होना दवाइयाँ लेने के बावजूद ये एक इंडिकेटर है कि आपको सोते समय खराटे के साथ स्लीप एपनिया रोग हो। इन सब के बाद डायग्नोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका स्लीप एपनिया का है पॉलीसोमनोग्राफी, जिसे हम स्लीप स्टडी बोलते हैं। पॉलीसोमनोग्राफी 4 लेवल की होती है। अमूमन लेवल 1, 2, 3, 4 का इस्तेमाल किया जाता है, पर किसी भी डायग्नोसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम स्लीप स्टडी, कंप्लीट स्लीप स्टडी करें ताकि हमें जान सके कि सोते समय नींद किस तरह की आई, सोते समय नींद में कितनी बार एपनिया हुआ, कितनी बार ऑक्सीजन फॉल हुआ और किस पोजीशन पे हमको स्लीप एपनिया हुआ। क्योंकि एक रोग होता है जिसे हम बोलते हैं पोजिशनल स्लीप एपनिया, जिसमें एक पर्टिकुलर पोजीशन पे एपनिया होते हैं और दूसरी पोजीशन पे नहीं होते। तो ऐसे मरीजों के लिए जो लोग करवट लेके सोते हैं और उन्हें एपनिया नहीं है तो उन्हें फिर आगे कोई मशीन या किसी और तरह के इलाज की आवश्यकता नहीं, केवल करवट लेके सोने से उनकी बीमारी ठीक रह सकती है। लेकिन कुछ लोगों को खराटे और स्लीप एपनिया हर पोजीशन में आते हैं, उन पेशेंट्स को सोते समय आगे इलाज की आवश्यकता होती है। इसके अलावा थायराइड फंक्शन टेस्ट, विटामिन D3 लेवल, विटामिन B12 लेवल, एक्सरे नेजोफेरिंक्स, एक्सरे PNS स्लीप एपनिया के निदान में पॉलीसोमनोग्राफी के साथ में मददगार साबित होते हैं। अब हम जानते हैं डायग्नोसिस होने के बाद स्लीप एपनिया का इलाज किस तरह से किया जाए। बीमारी की स्टेजिंग स्लीप स्टडी द्वारा हम करते हैं। स्टेज 1 पे अगर डिजीज़ है तो उसका इलाज कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। इसमें वेट रिडक्शन, अल्कोहल एब्स्टिनेंस, स्मोकिंग एब्स्टिनेंस मतलब धूम्रपान व अल्कोहल का त्याग, कैफीन युक्त पदार्थों का त्याग, सोने से 3 घंटे पहले खाना खाना, करवट लेके सोना, वज़न कंट्रोल रखना जिसमें BMI 25 से कम रहना, अच्छी डाइट लेना और रेगुलर एक्सरसाइजेज करना का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर स्टेज 2 और स्टेज 3 पे डिजीज़ अगर है तो ऐसे पेशेंट में अपर एयरवे की टोन क्योंकि इतनी ख़त्म हो गई कि सोते समय आपका रास्ता बंद होता है, तो आपको उसको खुला रखने के लिए एक पॉजिटिव प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। जिस तरह की 2 मशीन आती हैं जिसमें CPAP व बाई लेवल मशीन होती हैं जो सोते समय आपको एक प्रेशर देती हैं
इस प्रेशर की वजह से नाक के द्वारा एक प्रेशर दिया जाता है ताकि जो रास्ता बंद है वो सोते समय प्रेशर देने की वजह से अंदर से खुला रहे। उद्देश्य ये रहता है कि अगर रास्ता खुला रहेगा तो सोते समय जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी स्लीप एपनिया की वजह से हुई, खर्राटे की वजह से हुई, वो करेक्ट हो जाए और बॉडी के सारे सिस्टम को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। जब सारे सिस्टम को ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी तो जो स्लीप एपनिया की वजह से खतरे हमारे शरीर को हैं, जिसमें मेनली हार्ट अटैक और स्ट्रोक है जो कि 70 से 80% होते हैं, उनको हम रोक सकते हैं। तो एक बीमारी का ट्रीटमेंट करके हम बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियों को रोक सकते हैं। बच्चों में स्लीप एपनिया एनलार्ज एडेनोइड्स की वजह से होता है, जिसका ट्रीटमेंट एडेनोइडेक्टोमी है। उनमें सीपैप मशीन का इस्तेमाल रेयर केसेस में किया जाता है और ज़्यादातर पेशेंट्स में, छोटे बच्चों में स्लीप एपनिया एडेनोइड्स के हटाने से ठीक हो जाता है। बड़ों में होने वाली सर्जरीज जिसमें यूवुलोपैलेटोफेरेंजियोप्लास्टी मतलब तालू और जीभ का पिछला हिस्सा और उवुला, इन सबको करेक्ट लेज़र के द्वारा किया जाता है, लेकिन इनकी सक्सेस रेट 30 से 40% एक बहुत अच्छे सेंटर में है। इन सब प्रोसीजर से खर्राटे तो ठीक हो जाते हैं लेकिन एपनिया करेक्ट नहीं होते। अभी भी पूरे विश्व भर में इस सर्वेक्षण में पाया गया कि सीपैप इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर स्लीप एपनिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो खर्राटे व स्लीप एपनिया व उससे होने वाले दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर आपको पसंद आया होगा। खर्राटे, स्लीप एपनिया व अन्य श्वास रोगों के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ थे अजमेर के प्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर प्रमोद दादीज सर, जिन्होंने हमें खर्राटे या स्नोरिंग की समस्या पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dietdoc.com को ज़रूर विजिट करें या फिर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल डाइटडॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।